ओके। सो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है हमारे पास, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया हुआ था, और इसके साथ साथ हम आज मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या है? नॉर्मलाइजेशन हमारे पास हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? जब हम टेबल्स को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि इसकी जो एनोमलीज है, एरर्स है, और उसमें जो डिपेंडेंसीज वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, तो उसको हम इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नॉर्मलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था लास्ट क्लास में कि नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या है, किस लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स टेबल होगा और उस कम्प्लेक्स टेबल को हम छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन। अभी जो नॉर्मलाइजेशन की जो रूल्स है, तो उसमें से हमारे पास यहाँ पर हम जो है तीन रूल्स, तीन नॉर्मल फॉर्म जिसको होती है, वो एक को हम कह सकते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दूसरे को हम कह सकते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और तीसरे को हम कह सकते हैं क्या चीज़? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हम तीनों नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दूसरा हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और ये तीसरा हमारे पास क्या है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं। याद रहिए, नॉर्मलाइजेशन हम किसी टेबल पर करेंगे। किस चीज़ पर? टेबल पर हम करेंगे। आज हम जनरली इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करेंगे, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करेंगे, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करेंगे। और इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह करेंगे, हम ये प्रैक्टिकली भी करेंगे। ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को हम नॉर्मलाइज फिर करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम रिपीटिंग ग्रुप्स जो है वो ख़त्म करते हैं। रिपीटिंग ग्रुप्स जो है इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। इसका क्या मतलब रिपीटिंग ग्रुप्स का? कि मतलब इसमें जो हमारे पास जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है, क्या होती है? बार बार जो वैल्यू रिपीट होती है, इसको हम अलग कर लेते हैं, उसका हम दूसरा टेबल बना लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम वो कम्प्लेक्स टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड कर लेते हैं। किस तरह दो टेबल्स में डिवाइड कर लेते हैं? एक को हम जो है एक हम अलग बनाएंगे, दूसरा हम अलग बनाएंगे। जो रिपीटिंग ग्रुप्स होंगे, जो वैल्यू उससे बार बार रिपीट हो रही है, तो वो उससे ख़त्म हो जाएगी। किस तरह करेंगे चला आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कम्प्लेक्स टेबल है, उसमें से हमारे पास एक रोल नंबर का कॉलम है, दूसरा नेम का है, फादर नेम का है, क्लास का है, सब्जेक्ट वगैरह का है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स भी हमारे पास बार बार रिपीट हो सकती है, और इसके साथ साथ नेम्स भी हमारे पास बार बार रिपीट हो सकती है। तो इससे हम क्या कर देते हैं? इससे हम ये जो खुसूसन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड वगैरह, इसको हम अलग कर लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड या सब्जेक्ट आईडी, इसके लिए हम एक अलग टेबल बना लेते हैं, और ये दूसरा हम अलग कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। टेबल तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, लेकिन इससे हमारे पास जो रिपीटिंग ग्रुप्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, तो यहाँ पर हम क्या ख़त्म कर लेते हैं? पार्शल डिपेंडेंसी ख़त्म कर लेते हैं। किस चीज़? रिमूव पार्शल डिपेंडेंसी। पार्शल डिपेंडेंसी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि पार्शल डिपेंडेंसी क्या होती है। पार्शल डिपेंडेंसी वो होती है जो हमारे पास एक दूसरा एट्रीब्यूट, एक नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट हो। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? नेम है। क्या है?
नेम है, तो नेम हमारे पास, नेम में हमारे पास फर्स्ट नेम भी होगा और लास्ट नेम भी होगा। ठीक है, तो कोई चीज़ जो है इस नेम की कॉलम की एक हिस्से पर डिपेंडेंट अगर हो तो इसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कह सकते हैं, फुली डिपेंडेंसी हम इसको नहीं कह सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर हम पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म कर लेते हैं और मज़ीद वो टेबल में जो हमारे पास अगर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं या ख़त्म कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टेबल 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अभी हमारे पास जो एक टेबल था वो क्या होंगी, 3 टेबल्स होंगी। जबकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या होंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हम क्या चीज़ रिमूव कर सकते हैं, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हम कर लेते हैं। अभी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, एक की अगर दूसरे पर डिपेंडेंट होती है और दूसरा तीसरे पर डिपेंडेंट होती है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम कह सकते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, जब एक की दूसरे पर डिपेंडेंट हो और दूसरा तीसरे पर डिपेंडेंट हो। तो हमारे पास जो एक की है वो फर्स्ट वन वो तीसरे पर क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंट होती है। किस तरह, इसको हमारे पास एक की है ए, वो क्या है, डिपेंडेंट है किस चीज़ पर, बी पर। किस चीज़ पर, बी पर डिपेंडेंट है। और फिर जो हमारे पास बी है वो डिपेंडेंट है किस चीज़ पर, सी पर। तो हमारे पास सी जो है ए पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है, मतलब ये पर इस पर डिपेंडेंट है और ये जो है इस पर डिपेंडेंट है। तो ये जो सी हमारे पास वो ए पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो इस तरह के मसले जो है वो हम ख़त्म कर लेते हैं। समझ गए? अभी पार्शियल डिपेंडेंसी की भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। हमारे पास एक क्या है, ए और बी, क्या है, ए और बी दो अलग अलग एट्रीब्यूट है। समझ गए? तो ए और बी दो अलग अलग एट्रीब्यूट है, इस पर डिपेंड है क्या चीज़, सी जो है इस पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह के मसले हम ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम इसका अलग टेबल बनाएंगे। इसका जब हम अलग टेबल बनाते हैं तो इससे जो है हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। क्लियर? यहाँ पर ए और बी दोनों को हमने एक ही एट्रीब्यूट पर लिया हुआ, मतलब ये सी इन दोनों पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर ये दूसरा जो है ये अलग एग्जाम्पल है, ए अगर बी पर डिपेंडेंट है और बी सी पर डिपेंडेंट है तो सी ए पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है। तो इस तरह के मसले मसाइल जो है हम यहाँ पर हम ख़त्म कर लेते हैं।